नमस्कार साथियों, मैं हूँ श्याम मोहन मिश्रा और आज आपको सुना रहा हूँ कहानी जिसका नाम है फौजी की पत्नी, जिसको लिखा है मेरी अनजान दोस्त विनीता ने और जिसको मैंने लिया है सहल की मैगजीन नामक फेसबुक पेज से। दुख के दिन जेठ की दोपहरी के जैसे होते हैं, लंबे, उबाऊ, त्रासदायक और जो कभी खत्म नहीं होते आसानी से। और सुख के दिन होते हैं थकान के बाद की रात में जिस तरह नींद आती है, और जो रात गहरी नींद में गुजर जाती है उस तरीके के होते हैं सुख के दिन। परम की छुट्टियां खत्म होने को आ गई थी और अब उसको वापस जाना था। उसके वापस जाने का समय आ गया था। गैस पर पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल परम की वाइफ तनु के मन में भावनाओं का उठ रहा था। उसका दिल कुछ बैठा बैठा सा था और उसकी वजह थी सीमा पर होने वाले नए नए बवाल, जिस कारण फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। परम भी तो इस बार पूरे 7-8 महीने बाद घर पर आ पाया था, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाते चलाते आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल जंगल और खतरनाक इलाकों में उसको घूमना पड़ा था। महीनों से वह एक दिन भी चैन से बैठा हो, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। और आगे पता नहीं क्या अचानक इमरजेंसी आ जाए, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी दी गई और फिर पता नहीं इन छुट्टियों को भी छोड़कर कब उसको जाना पड़े, इसका भी कोई पता नहीं। परम का मन भी अंदर अंदर बड़ा अजीब सा हो रहा था। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाना, ये सोचकर ही उसकी जान पर बन आ रही थी। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, और ख़ासकर जब ड्यूटी देश की हो तो निभानी ही पड़ेगी। और फिर तो परम था पैरा कमांडो, जिस पर बहुत जिम्मेदारी थी। इधर परम जो था तनु को खुश रखने के सारे जतन कर रहा था, ताकि उसके साथ मिले ये चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाए। लेकिन वह अक्सर देखा करता था कि इतनी सारी जतन के बावजूद भी तनु की आंखें भर आया करती थी और वह दूसरी तरफ मुँह करके चुपचाप आंसू पोंछ लिया करती थी। ये देखकर परम के सीने में भी कसक उठती। और इस तरह धीरे धीरे 15 दिन में से 10 दिन की छुट्टियां बीत गईं। सच कहा जाता है कि अच्छा समय घोड़े की चाल की तरह बीतता है, पता ही नहीं चलता कब चला गया, बहुत तेजी से बीतता है। इधर परम की 15 दिन की छुट्टियों में से 10 दिन की छुट्टियां बीत गई थी, और जिस तरीके से ड्यूटी पर उसके लिए रात और दिन बराबर थे, यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद कहाँ होती थी। रात भर जागता और तनु के सिर पे हाथ फेरता रहता, उसे देखता रहता, ये सोचता कि पता नहीं यहाँ से जाने के बाद कितनों महीनों तक उसे दोबारा नहीं देख भी पाएगा कभी दोबारा या नहीं, ये भी इसको नहीं पता। और ये सोचकर उसके दिल में एक बुरी तरह से हौल उठता, और उसके आवेश में उसकी आंखें पता नहीं कब भर आती, कब किस जंगल में। फिर वो सोचा करता कि कभी किसी जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी समय आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में बाकी रह जाए। या सोचते हुए वो आंखों से अपने आंसू पोंछ लेता। लेकिन फौजी है तो क्या हुआ, रिश्ते भी तो हैं, पति भी तो है किसी का, और ऐसा पति जो अपनी पत्नी को जान से ज़्यादा प्यार करता है। लोग कहते हैं ना कि अक्सर नज़दीकियों का एहसास दूरियों में होता है। कोई हमारे कितने नज़दीक है ये हमें तब पता लगता है जब हम उनसे दूर जाते हैं, और यही हो रहा था तनु और परम के साथ। जो थोड़े दिनों की छुट्टी उसको मिली थी 15 दिन की, उसमें भी उसे घर की चिंता सताती रहती कि सब ठीक है नहीं, घर में ज़रूरत का सामान है कि नहीं, क्योंकि उसके चले जाने के बाद उसकी प्यारी पत्नी तनु को बिल्कुल भी परेशान ना होना पड़े। वह कोशिश करता है कि हर समय तनु को हंसाए, माहौल सामान्य बनाए रखे। और उधर तनु भी तो यही कर रही थी, वो भी अपने चेहरे को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती।
दिन भर हंसी खुशी अपने पति के साथ बिताती, लेकिन उसका दिल अंदर से पूरी तरह धड़कता रहता। घड़ी के कांटों को आगे बढ़ते देख तनु का मन करता कि इस समय को यहीं पर रोक लो। हर क्षण जैसा जैसा बीतता जाता था उसके मन की आकुलता बढ़ती जाती थी। मिलन के क्षण हर बीतते समय के साथ धीरे 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 कम हो रहे थे। मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे 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 कण फिसलते जा रहे थे। जब भी इन दिनों में जब भी परम छुट्टी पे आता और जब भी उसके फ़ोन की घंटी बजती तो उसका तनु का चेहरा एकदम से आशंका से धधक उठता, दिल धड़क उठता आशंका से कि कहीं किसी इमरजेंसी के कारण इसको वापस तो नहीं बुला रहे हैं। यही तो होता है फौजी की पत्नी की ज़िंदगी में। पति से मिलन के दौरान भी की खुशी में भी उसके मन में आशंका, एक दिल पर तलवार, आशंका की तलवार उसके सिर पर हमेशा लटकती रहती है। इधर क्या हुआ था कि तनु ने घर पर अखबार भी मंगाना बंद कर दिया था और टीवी पर भी न्यूज़ अब नहीं देखा करती थी। क्या फ़ायदा, बुरी खबर देखकर मन उसका और दुखी ही होता। जब भी समय मिलता वह परम को फ़ोन पर परम की आवाज़ सुनकर आश्वस्त हो जाती कि सब ठीक है, और एक बार बात हो जाने पर दोबारा बात होने के इंतज़ार में अपना समय काटती। कभी कभी तो ऐसा होता कि परम बस इतना ही बोल पाता कि तनु मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती कि कौन सा काम, यही तो, कहीं घुसपैठ की आशंका, रात भर जंगलों में छिपकर पुराने घरों और जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, गोलीबारी, बमबारी, और ये सोचकर तनु की सांस बिल्कुल सूली पर टंग जाती। कान एक प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फोन आए और परम इतना बोले कि वह ठीक है। और जब तक ऐसा नहीं होता तनु के गले से एक निवाला नीचे नहीं उतरता। एक बार तो ऐसा हुआ 2 दिन तक परम का फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन रात को 2:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। तनु ने फ़ोन उठाया तो उधर से परम था। उसने ठीक होने की खबर दी और पता चला कि 2 दिन से परम ने कुछ नहीं खाया है। रात को 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके साथ लाए नूडल्स को उबाल कर खा रहे हैं परम और उसके 4 साथी कमांडो। ये सुनकर किस पत्नी का दिल नहीं भर आएगा। और दही हुआ तनु का जी भर आया, गले में कुछ अटक गया। और तीसरे दिन शाम को जब जंगल अच्छे से छानकर सभी दुश्मनों को ख़त्म करके परम ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब तनु के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? परम को रसोई घरी में कुछ काम करते देखकर तनु ने पूछा। वह भी नहा कर निकली थी। पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, परम ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। ये कहते हुए तनु परम के पास गई। तू रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, परम प्याज टमाटर काटते हुए बोला। तनु ने देखा कितना खुश लग रहा है का रसोई का काम करते हुए। वह इंसान जो हमेशा ग्रेनेड और बंदूक थाम कर रखने को मजबूर हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश ये खुशियों के, सुकून के, खिलखिलाहटों के पल यहीं थम जाएं और हमेशा बने रहें। ये ख्याल तनु के दिमाग में सहसा ही उभर आया। ना जाने क्यों कुछ लोग चैन से रहना ही नहीं चाहते, अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे हुए घरों को स्वाहा कर दिया करते हैं। ये सोचकर तनु पता नहीं कहाँ खो गई। और धीरे धीरे परम की छुट्टी के 15 दिन बीत गए और आज की रात उसको वापस जाना था। आज की रात से फिर वही शुरू होना था, इंतजार और इंतजार। तनु नहाने गई तो बहते पानी के नीचे देर तक अपने आंसू बहाती रही, सीने में अजीब सा दर्द लिए, क्योंकि वो परम के सामने रोकर उसको कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए साबर के नीचे ही अपना मन का गुबार निकाल रही थी और आंसुओं से सराबोर हो रही थी। उस रात को जब परम को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए ड्राइवर ने कार निकाल ली तो तनु ने फिर अपने आप को संभाला, लेकिन
ये संभालना कुछ देर का ही था और उसको जाते देख फिर से वह बिखर गई। जब अंत समय परम के कंधे से लगने का, जब उसको छोड़ने के लिए अंत समय, जब परम को कंधे से लगने का समय आया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सिसक पड़ी। पगली, तू तो हमेशा मुझे हिम्मत बनाती रहती है, तू ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगी क्या? तो मेरा क्या होगा? परम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? आजकल तो एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता, हर पल डर लगा रहता हुआ है। ये कहते हुए तनु बिलख पड़ी। मेरे लिए भी रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? कुछ ही महीनों की बात है, सरहद और सीमा के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा और अपनी पोस्टिंग भी यहाँ कराने की कोशिश करूँगा। और तुम अपने फौजी पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे साथ। विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। परम ने उसे गले लगाते हुए ढांढस बंधाया। इधर तनु की आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे और इधर परम का ध्यान गया कि उसके होंठों पर लिपस्टिक नहीं लगी है। उसने उसको टोकते हुए कहा, अरे जा तनु, लिपस्टिक लगा कर आना। बड़े अचरज के साथ तनु ने पूछा, क्यों? अरे जा, लगा कर आना। और उसने अधिकारपूर्वक कहा तो तनु जाकर लिपस्टिक लगा आई। इस पर अपने होठों के निशान थे। परम ने अपना मोबाइल फ़ोन तनु के चेहरे के सामने कर दिया। फिर तनु ने अपने होठ मोबाइल के कवर पर रख दिए और उसके लाल होंठ सफ़ेद कवर पर छप गए, क्योंकि अब आगे के कुछ महीनों के लिए यही स्मृति तो प्रेम का आधार है। परम इसी स्मृति के आधार पर तो अपने बाकी के दिन काटेगा। और ये सोचकर दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। परम ने तनु की मांग में सिंदूर भरकर उसे एक नज़र देखा। मन में दर्द और पीड़ा की एक लकीर कौंधी और एक डरावना विचार उसके दिमाग में आ गया, जिसको उसने बलपूर्वक झटक दिया। और तनु अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर घर से बाहर आया, घर पर ताला लगाया और एक नज़र देखा। क्या पता फिर ये घर देखना नसीब हो न हो। किस बार का जाना आखिरी हो जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। सही बात है दोस्तों, फौजियों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब किस सीमा पार से चलने वाली कौन सी गोली पे उसका नाम लिखा हो। उनका हर दिन ऐसा होता है जैसे आज का आखिरी हो। और यही सोचकर परम तनु को विदाई दे रहा है। उस घर को आखिरी बार जी भर के देख लेना चाहता है, जहाँ पर उसके सारे सपने महफूज हैं और उसका एक जीवन साथी उसके लिए वहाँ पर है। इधर बस में चढ़ने से पहले फिर क्या होता है, ड्राइवर परम और तनु को लेकर बस स्टेशन तीनों पहुँच जाते हैं। बस में चढ़ने से पहले परम फिर तनु को समझाता है कि अपना ध्यान रखना और रोना बिल्कुल नहीं है, वरना मेरे लिए ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा हर पल मन तुझ में ही अटका रहता है। इधर तनु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं बस अपना ध्यान रखनी और जल्दी वापस आना। फिर परम ने बैग उठाया, एक नज़र तनु को देखा, उसे गले लगाया और पलट कर तेज़ी से बस में चढ़ गया, क्योंकि अगर वह एक पल और तनु के पास खड़ा रहता तो जाना मुश्किल हो जाता। बस के दरवाजे से परम ने हाथ हिलाते हुए आखिरी बार कहा, अपना ध्यान रखना तनु, और उससे विदाई ली। तनु भी उसे विदा करने लगी। बस धीरे धीरे उसके पहिए चलने लगे और आंसुओं के बीच धुंधली होती ही परम की बस आखिर में ओझल हो गई। तनु आकर कार में धम से बैठ गई। सिर बुरी तरह सुन्न हो रहा था उसका। फौजी की पत्नी के जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल शरीर से बाहर निकाल कर निचोड़ दिया है। कब घर आया, कब उसने ताला खोला, कब ड्राइवर गाड़ी रखकर अपने घर चला गया और नीचे के दरवाजे बंद करके वह ऊपर कमरे में आ गई। और कमरे में पैर रखते ही खाली घर, खाली कमरा,
ये सोचकर वह कटी पेड़ सी उस पलंग पर गिर पड़ी है। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। सिर घूमने लगा। दिल में एक अजीब सा डर उसके पैदा हो गया था। परम के बिना खाली घर, खाली कमरा, सूना बिस्तर, खाली मन और जीवन। इधर परम की बस सड़क पर आगे ही बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में तनु से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जाता है। अक्सर दोस्तों हम लोग देखते हैं जब हम कहीं अपने घर को छोड़कर जाते हैं या फिर कहीं भी, तो बस पर बैठते हैं और उसके बाहर की तरफ जब हम देखते हैं और बस चलना शुरू कर देते तो कैसे कैसे दिल, वाकई ये बहुत जीवंत अनुभव होता है। कैसे दिल बैठता जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या करना है। तो वही चल रहा था आज परम के अंदर, और ये सोचकर उसने उसका हाथ अपने दिल पर चला गया तो देखा टी शर्ट की जेब पर तनु के लिपस्टिक का निशान था। आते हुए जब तनु को गले लगाया होगा उसने तो शायद लग गया होगा, उसके होठों के वो निशान उसकी टी शर्ट पर आ गए थे। और ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पूछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवा कर उतर जाए, जाकर अपने घर से अपने पलंग पर सो जाए तनु के साथ। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर एक पति और फौजी की ज़बरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं में उठापटक चल रही थी। एक पर दूसरी हावी हो रही थी, दूसरी पर पहली हावी हो रही थी। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था और ये उनका अंतर्द्वंद उसकी आँख, परम की आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला और उसके जिसके कवर पर तनु के होंठ छपे थे, परम ने उस पर अपने होंठ रख दिए। बस अब शहर से बाहर निकल आई थी। उसने सोचा तनु अब घर पहुंच गई होगी। परम ने उसे फ़ोन लगाया और इधर तनु अपने पलंग से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका लेटने का मन नहीं हो रहा था। तभी परम का फ़ोन आया। तनु ने फ़ोन उठाया। परम की आवाज़ सुनते ही तनु को जोर से रुलाई आ गई। ये मेरी जान, परम ने विचलित होकर बोला, अब तुम ऐसी कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बनाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे ना। तुम तो इतनी हिम्मती हो, हमेशा ही मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही तो मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। तनु हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर परम को अपनी चिंता से अलग रखती थी। अंदर पर चाहे कितने भी दबाव में रहे, लेकिन कभी इस बात का साया भनक परम को नहीं लगने देती थी, ताकि वह उसके तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा कर सके। यही तो होता है दोस्तों, फौजी सिर्फ अकेला फौज में नहीं होता है, उसका पूरा घर हर दिन की जंग लड़ता है। उसके लिए आशंकाओं से कब मन गिर जाता है, कब उसकी याद आने लगती है, कब परिवार को जब ज़रूरत होती है तो वो साथ नहीं हो पाता है। तो बस अकेले उन सब सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है फौजी के परिवार को। तो जंग उनके घर पे हर दिन होती है, अपनी परिस्थितियों से, हालातों से। वो जानती थी कि उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत ही कठिन हैं और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और इसलिए वो खुद को कमज़ोर करके अपने पति को भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह हर अच्छी बुरी परिस्थिति में खुद को स्थिर रखती। वह सच्ची और कर्मठ फौजी की पत्नी थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल तनु के मन को एक डर सताता रहता था। आजकल मन बड़ा कच्चा सा हो गया था उसका। हर समय मन में एक आशंका सिर उठाए रहती थी। फिर भी जाते तैसे अपने को संभालते हुए बोली कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा। मैं पूरी रात तुझसे ऐसे ही बातें करता रहूँगा, यही समझना कि तेरे साथ ही हूँ मैं। और परम प्यार से बात करता रहा। दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ का ही तो सहारा था। अब दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुद को बहलाए रखना होगा। इधर परम को ड्यूटी पर गए 8 दिन हो गए।
उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन तो तनु को सपने जैसे लग रहे थे कि कोई एक हसीन सा सपना हो, क्योंकि उसके जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की तब दोबारा मिलन हो। ये सन्नाटा, खालीपन और इंतजार तो शायद फौजी की पत्नियों को विवाह के गठबंधन में मिलता है। विधाता फौजी तो एक ही शर्त पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी का परिवार, उसकी पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलापन में सुरक्षा, खालीपन की न जाने कितनी ही सरहदों पर हर रोज अनगिनत जंग लड़ती है। तभी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को ढांढस बंधाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। तनु भी परम से फ़ोन पर बात हो जाती तो चैन की सांस लेती, और फ़ोन रखते ही फिर से बात होने तक भावनाओं के ना जाने कितने सागरों में डूबती उतर आती रहती है। आज सुबह ही तो परम ने बताया कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दिन में फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, शाम को वापस आते ही बात करूँगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 4 बजे के बाद से 6:30 बजे तक तनु की सांस सीने में अटक गई। गले में कुछ फंसा हुआ सा, अंदर से एक अकुलाहट रही। 50 बार फ़ोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। वह एक पल को भी चैन से नहीं बैठ पाई, और फिर 7 बजे परम का फ़ोन ऑन हुआ। तमाम आशंकाओं के बीच उसने फिर से फ़ोन ट्राई किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। और वो रात बहुत आशंकाओं से बीतती चली गई। धीरे 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 गहराती रात के साथ तनु का डर भी गहराता चला गया। उसके मन में एक अनहोनी की आशंका बिल्कुल घर करती चली गई, और वो टूटती हुई महसूस करने लगी अपने आप को। लगातार इसी जद्दोजहद में 50 सैकड़ों फ़ोन करने के बाद भी जब उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो बेचैन हो उठी, और उसकी सांस घुटने लगी थी। तभी मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी। परम का फ़ोन था। उसकी आवाज़ सुनते ही तनु की आंखें छलछलाईं, और उसे लगा ना जाने कितने दिनों, कितने सालों के बाद उसने चैन की सांस ली है। यह चैन अभी तो है, कितने घंटों तक बरकरार रहेगा। अगले ही पल क्या होगा, फौजी की पत्नी नहीं जानती। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये कहानी जिसमें भाव दिया गया है फौजी की पत्नी का, इसको लिखा है मेरी एक अनजान दोस्त विनीता ने, जिनको मैं नहीं जानता हूँ। दोस्तों, मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ आपको, आपकी लिखी हुई वो कहानियाँ जो हैं हमारी और आपकी, हमारे और आपके द्वारा मुझको कहानियाँ मिल जाती हैं, कहीं किसी के फेसबुक पेज से, किसी की वॉल से, या फिर समाज में चलती हुई, और उन्हीं को उठाकर मैं रख देता हूँ आपके सामने। कोशिश करता हूँ कि जुड़ सकूँ आपसे इन कहानियों के माध्यम से, दे सकूँ आपके भाव को आवाज़। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके पास भी है कोई कहानी, तो बिल्कुल हमको लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, और इस दोस्ती की नायाब कहानी को हम ऐसे ही आपके लोगों के बीच में रखते रहेंगे। तब तक की अगली कहानी के लिए नमस्कार। एक गुजारिश और करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको लगा है कि कुछ कहानी में दम है, ये कहानी किसी फौजी के घर की का दास्तान को बयां कर पाती है, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। जिसके रिलेट में, जिसका ख्याल आपके दिमाग में इसको सुन के आया है। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।